नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय आपका रहेगा गणित। कक्षा 5 के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो ये वीडियो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि एक पुस्तक का मूल्य है वो 12 रुपये है तो 3 पुस्तकों का मूल्य है वो क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा आंसर के सहित है वो मिल जाएगा, ताकि आपको अगर आप बाद में भूलते हैं तो आपको आराम से इसको देख के याद आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 12 रुपये है, और 3 पुस्तक का मूल्य है तो 3 से गुणा करना है और आपका हो जाएगा 12×3 = 36। और यही आपको आंसर में यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का आएगा। यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो आपको याद करना है समुद्र बटा 100। ठीक है, समुद्र तो आपको याद रहेगा। स का मतलब होता है समय, मु का मतलब मूलधन, द का मतलब दर हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 80691 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनेगी तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 6 आएगा, और फिर 1 और 0, ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी। अब सबसे छोटी बनानी है तो हमें 0 से शुरू करना है। ठीक है, बड़ी बनानी है तो बड़ी से शुरू करेंगे, छोटी बनानी है तो छोटी से शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि ये मैंने एक बिंदु बनाया, अब यहाँ से मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ, जितनी चाहूँ। ठीक है, कितनी भी खींची जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अनंत। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग है वो कितना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। त्रिभुज बना के मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका ये कोण, ये कोण, ये कोण, 3 कोण होते हैं आपके, और तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं आपके, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कितने के, 60-60 डिग्री के। अगर आपको बनाने पूछे तो आप इस प्रकार से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न आपको दिया गया है भिन्न के रूप में, 2 सही 3 बटा और 5 दिया गया है। गुणा करना है आपको 5/26 से। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, पहले ये जो अलग है इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और ऊपर वाली जोड़ देंगे। 10 और 3 कितना होगा, 13/5, और गुणा में ये ऐसे कैसी रहेगी। ठीक है, तो इसको अपन सही से लिख लेते हैं। आपका 13/5 आया, और गुणा 5/26 ऐसे कैसे आ गया। अब देखिए गुणा है तो ये हम इसको और इसको काट देंगे क्योंकि आपस में कट रहे हैं, और 13 कम 13 और 13 दूना 26। ठीक है, तो 1/2 है वो आपका सही आंसर आ गया। अब आप देखेंगे नीचे नीचे भी आपका 1/2 आंसर हो रहा है। आप इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपके लघुत्रात में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को कहते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे सीधे सीधा समकोण त्रिभुज बोलेंगे। किसी क्षेत्र की माप ही उस क्षेत्र का क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। अगर हम कोई धन बैंक में जमा करें या उधार ले तो वो क्या कहलाएगा आपका, वह मूलधन रहेगा। अब इन सब का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के तौर पे बोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या अंतर होता है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु, समबाहु देखिए लिखा क्या है, सम और बाहु। ठीक है, समबाहु का मतलब क्या, बाहु मतलब बाजू, एक तरीके से अपन समझते हैं। सम मतलब समान, जिसकी सारी भुजाएं हैं वो समान हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज किसके बोलेंगे, देखिए जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु करेंगे। ठीक है, दी आ गया ना बीच में, सम द्विबाहु, द्वि मतलब 2 बराबर होंगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आयतन पूछा गया है। ठीक है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, भुजा क्यूब। ठीक है, ये होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 बार भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब एक ही चीज़ दी गई है। इसको 3 बार गुणा करना है, 8 × 8 × 8, 8 8 कितने होंगे 64, और 64 8 कितने होंगे 512। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर आ गया। यही देखिए आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और आपका जो भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं।
और जो भी आपके पास भी कोई पेपर है, अगर मॉडल पेपर है या फिर प्री बोर्ड के पेपर आपके, तो आप हमें यहाँ पे सेंड कीजिए, आपको विद आंसर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो भी पेपर चाहिए तो आप बोर्ड का नाम जरूर लिखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपये 10% वार्षिक पर ऋण पर उन्होंने लिया। 2 वर्ष में उसे कितने रुपए वापस करने होंगे? मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपये है, ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए चाहिए? अब यहाँ पे देखिए मूलधन दिया गया है आपको, ये है, दर दी गई है आपकी 10% और 2 वर्ष के लिए चुकाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। तो ब्याज का सूत्र क्या है वो आपको निकालना है, मतलब साधारण ब्याज का। तो वही आपको अभी फॉर्मूला लगाया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये हमने लगाया। तो ये हमारा कितना आ गया आपका 3200 रुपये आ गया, जो कि 100 रुपये है, ठीक है। 2 वर्ष बाद वापस करने वाला जो धन कितना होगा, 16,000 तो था ही, 3200 और हो गया, तो ये ऐड हो गया 19,200 रुपये। जबकि मथुरा के पास कितने हैं, 15,000 रुपये। तो अब उसे कितने देना है, तो 19,200 में से 15,000 गए तो 4,200 रुपये उसको देने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 15 पुस्तकों का मूल्य है वो 85.50 रुपये है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे 15 पुस्तकों का मूल्य है वो 85.50 रुपये है। और ऐसे ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो सीधी सीधी बात है, इसको क्या करना है अपने को, 15 पुस्तकों का मूल्य दिया गया है हमें ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 85.50 है उसमें हमें 15 का भाग देंगे, ताकि हमें एक पुस्तक का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब एक का आ जाएगा तो हमें क्या करना है, उसको 37 से गुणा करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे यही किया गया है। देखिए 15 पुस्तकों का मूल्य दिया गया है, एक पुस्तक का मूल्य है वो आपने यहाँ पे निकालना है, बटा 15 कर लिया, और 37 पुस्तकों का मूल्य उसको गुणा कर देना है, तो 210.90 आपके सही आंसर हो जाएगा, जो कि ख में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन आपका, एक मैदान की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 140 मीटर है, उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी? अब यहाँ पे देखिए मैदान की चौड़ाई है वो 80 मीटर यहाँ पे दी गई है, ये आपका सही आंसर हो गया, दूरी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा इसको आपको सॉल्यूशन करवाया गया है। तो दोस्तों ये था कक्षा 5 के लिए मैथ का पेपर, जो कि किस प्रकार का आने वाला है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बता दिए, इनको आप पढ़ लेना, और भी आपको मिल जाएंगे। और भी आपका पेपर है वो व्हाट्सएप पे आप सेंड जरूर करें। धन्यवाद।